अंधेरे में तीर मत चलाओ दोस्तों, कम समय है। आप सोच रहे हैं कि इतने ही कम समय में सब कुछ कैसे होगा। अगर आपका सही गाइडेंस और सही रणनीति है तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और इस टाइम में आपको जो पढ़ना है वो मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। आपका पूरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है इन 40 दिनों में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे इस टाइम में घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? कि समय कम है, उनका कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। और बहुत से बच्चे दूसरे टाइप के हैं जो कोर्स करने में भी अभी पूरा टाइम लगा रहे हैं कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा फिर मैं पढ़ूंगा। बेटा, अब कोर्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, अब रिवीजन करने का टाइम है। ठीक है, हमारी बात को थोड़ा सा गौर से समझना। रिवीजन करने का टाइम है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप केवल हमारी इन बातों को सुनिए और जो हम बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, बस उतना ही पढ़िए। अब इतना टाइम नहीं है कि आप 6 महीने लो और आप एक कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स नहीं कंप्लीट होगा इतने समय में। ठीक है, तो भाई बहुत से बच्चे हैं अंधेरे में तीर चला रहे हैं। कोई गणित की किताब लेके आ गया और कोई आ गया हिंदी की किताब लेके, कोई जो 30 नंबर जो दे रहे हैं हिंदी गणित, और कोई इंग्लिश की किताब लेके आ गया। भाई पुलिस में इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश की किताब लेके बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर इंग्लिश की कौन सी किताब लें। ओफो, गजब ढाए हो। ये सब नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं बस उन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये 40 दिन अगर आप उतना ही पढ़ते जितना मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो मैं सुन लो, सारी बातें सुन लो, नहीं आपको पछताना पड़े। क्योंकि तभी मैं समय समय पर आके, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत मन में गणन चला करता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो सटीक चीज जो हम बता रहे हैं बस वो करो, उतना ही करो। ठीक है, पढ़ने के लिए एक चीज और हम बता दें, सबसे मेन चीज क्या है, पढ़ने के लिए ज्यादा कंटेंट मत ढूंढो। ठीक है, आपके पास कम कंटेंट होगा उसी से सिलेक्शन होगा। ज्यादा कंटेंट होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़े क्या। आप यहां से ढूंढ रहे हो कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और हाथ कुछ नहीं लगा। निष्कर्ष जीरो, असफल हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान दो, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो। सुनो, देखो, सबसे पहले है किस विषय को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। तो भैया साइंस। ठीक है, सबको पता है साइंस 30 नंबर की आने वाली है। तो इस विषय को सबसे ज्यादा, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर को हम अगर देखें, जो भी एग्जाम हुए थे प्रीवियस में, उनको अगर हम देखें तो साइंस के क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए थे। ठीक है, उसके पहले अगर देखें तो साइंस के क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं थे, नॉर्मल थे, सब आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो इससे पिछले बार एग्जाम हुआ है उसमें क्या है, साइंस के न्यूमेरिकल भी थे, आपने खुद देखा होगा एग्जाम। ठीक है, तो मैं बस थोड़ा सा बता दूं कि आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें साइंस को, क्योंकि 30 अंक से 30 से 31 32 ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप अगर बाई थ्योरी अभी पढ़ना चाहते हो तो अभी भी समय है। ठीक, अभी समय है। आप मॉर्निंग में केवल 2 घंटे निकालिए साइंस के लिए, 2 घंटे निकालिए। किताब केवल एक बता रहा हूं, लूसेंट को पकड़ लीजिए। लूसेंट को पकड़ लीजिए, सबसे पहले फिजिक्स खोलिए, फिजिक्स पढ़िए। आप अगर केवल फिजिक्स पढ़ के केवल एक दिन फिजिक्स ही पढ़ें 2 घंटे तब भी ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे हैं 1-1 घंटे दीजिए, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, 1 घंटे बायोलॉजी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, काफी नंबर कवर हो रहे हैं आपके। भाई अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो लूसेंट ही नीली वाली किताब उठा लेना, काम हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 घंटे हमने थ्योरी पढ़ी है मॉर्निंग में। अब उसके बाद जैसे ही आप 10 बजे आते हैं, अगर आप 4 बजे उठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, या 5 बजे, बहुत से, मैं नॉर्मल मान के चल रहा हूं, बहुत से बच्चे 5 बजे उठते हैं। तो 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे के बाद आप 9 बजे, बढ़िया, 7 से 8, 8 से 9 आप नहाए धोए, खाना खाएं, सब कुछ करें। ठीक है, फिर उसके बाद 9 बजे पढ़ने बैठ जाएं। 9 बजे आप फिर साइंस को टाइम दें। उसके लिए बेटा आपको बता दूं, एक स्पीडी किताब आती है। ठीक है, मैंने यहां पे लगाई नहीं है, लेकिन आप अगर मार्केट में जाओगे, स्पीडी मांगोगे, साइंस की, सामान्य विज्ञान की स्पीडी आती है, स्पेशल साइंस की स्पीडी आती है, उसको आप लीजिए। केवल 2 घंटे इस आपको केवल रीड करना है, केवल रीड करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे याद करना है, याद नहीं करना है, केवल रीड करना है। 1 बाई 1, 1 बाई 1, 1 बाई 1 रीड करते जाना, रीड करते जाना, रीड करते जाना। ऐसे ही दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है कि मुझे याद करना है, बिल्कुल, बस उसको रीड करना है, मुझे पूरी किताब को रीड करना है। सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि आपको जो क्वेश्चन मिलता है रिपीट आगे फिर मिलता है क्वेश्चन, तो जैसे ही अगली बार वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, याद हो जाएगा अपने आप, तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं जैसा बता रहा हूं बस उतना ही करना है आपको। तो 2 घंटे सुबह थ्योरी के लिए दे दिया इसको। फिर उसके बाद हाँ, इसमें हाँ थोड़ा सा ध्यान देना है भाई,
न्यूमेरिकल को, अपना न्यूमेरिकल को भी आप इसमें जो नॉर्मल से क्वेश्चन आप बनते हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, उनके फार्मूले क्या होते हैं, क्योंकि सब कुछ सूत्र पर डिपेंड करता है, फार्मूले पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी फिजिक्स में फार्मूले पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना। हालांकि मुझे जितना अनुमान है कि इस बार न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, 1 या 2 देखने को मिल सकते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। अभी इस पीडी बुक पे ज्यादा ध्यान देना है, इसके कैसे क्वेश्चन हमने बता दिए वैसे करने हैं। 2 घंटे भैया मॉर्निंग में देना है, ठीक है। इसके लिए बस इतना समय पर्याप्त है, आपने 4 घंटे पर डे, 4 घंटे आपने दे दिया साइंस के लिए। फिर उसके बाद आ जाओ, अब अब बात करने वाले जीएस के, जो कि 40 नंबर समेट रही, जिसमें बिहार स्पेशल, करंट अफेयर और जीएस के जो मेन सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाने हैं, ठीक है। इतना ही तो है। चलो, तो सबसे पहले इसके लिए भी अभी भी थ्योरी पढ़ने का समय है, आप भी थ्योरी पढ़ सकते हो, क्योंकि भैया अभी आप ये समझ लो, अगर आप 8 से 9 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर सोचो नहीं, 40 दिन आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके पूरे भविष्य को बदल रहे हैं, पूरे भविष्य को बदल देंगे यही 40 दिन, ठीक है। तो लूसेंट और लूसेंट, कोई बच्चा लूसेंट को अगर प्रेफर करता है, कोई बच्चा क्राउन को लेता है, दोनों ही इक्वल है ना। मैं कहता हूं लूसेंट ही पढ़ो, मेरा मानना है लूसेंट ही पढ़ो। अगर किसी को क्राउन समझ में आ रहा है तो क्राउन ले लो, दोनों ही ठीक है किताबें फॉर थ्योरी के लिए। तो आप इसमें भी 1-2 घंटे समय, लेकिन अब मेन चीज है आप किस सब्जेक्ट में दे रहे हो। कोई एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े डाल रहा है, कोई कुछ भी पढ़े डाल रहे, तो ये नहीं करना है। जैसे अगर पढ़ना ही आपको भूगोल देखना है, तो भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी हमने बढ़िया सा हाइलाइटर लिया और एक बार रीड कर रहे हैं, थ्योरी को पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहां पर नोट्स बनाने का भी समय नहीं है, तो कोई बच्चे नोट्स बनाने पर भी ध्यान नहीं दो, अब छोड़ दो सब कुछ, अब कलम मलम सब छोड़ दो, अब केवल हाइलाइटर, केवल अपने दिमाग में बातें जाने दो जो किताब में लिखी हुई हैं, अब नोट्स नहीं, है ना। बात समझ रहे हो ना। तो भूगोल में जैसे इंडियन ज्योग्राफी को हमने प्राथमिकता दे ली, उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी किसको, मॉडर्न हिस्ट्री को, गांधी युग को, ठीक है। अपना जो भी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसमें पढ़ लिया, ठीक है, मंगल पांडे से लेकर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। जैसे अर्थशास्त्र है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएं कि हमें पढ़ना क्या है। अमूमन इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा कि कितने आपको टॉपिक कवर करने हैं। अभी सब्जेक्ट में बता रहा हूं, जैसे अर्थशास्त्र में तो योजनाएं हैं, सूचकांक हैं, ये सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको थोड़ा सा रटने के उद्देश्य से आपको पढ़ना है, वो है विविध वाला पोर्शन। इसको थोड़ा सा रटेंगे, जैसे खेल मिल गए, ठीक है, पुस्तक और लेखक, ये सब थोड़ा सा रटने वाले टॉपिक हैं। भारत में प्रथम, भारत में महिला में प्रथम कौन, भारत में पुरुषों में प्रथम कौन, ये सब रटने वाले टॉपिक हैं। तो एक बार रट्टा मारा, उसमें भी नहीं, सब कंप्लीट नहीं करना है आपको, बिल्कुल ध्यान ही मत दो, सब कंप्लीट। आपको जब पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलते रहेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये याद करना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है करंट अफेयर्स का। यार क्या करें करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो एक किताब, मैं कुछ गिनी किताबों पर ही बात कर रहा हूं, आप शुरुआत से देख रहे होंगे। इसमें भी स्पीडी आती है करंट अफेयर्स की, आप स्पीडी ले लो, नहीं तो किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप कौन सा वीडियो देखेंगे, जो मंथली वीडियो है, एक एक मंथ में जैसे 300 से 400 क्वेश्चन कवर कर रहा हो, ऐसा वीडियो पकड़ लो। 300 क्वेश्चन आपने केवल देख लिए, फिर जैसे मई का देखा, फिर जून का देखा, इस तरीके से लगभग 1 साल पहले तक की करंट आ रही है। तो आप ये मान के चलिए अभी से 6 महीने 7-8 महीने तक कवर कर लो, एक एक वीडियो देख लो। टाइम मिलता है, बस देख रहे हैं ना, उसमें कुछ लिखना नहीं है। जो आएगा आपको क्वेश्चन सामने दिखेगा, अगर आपके दिमाग में कभी वो क्वेश्चन देखा होगा आपने, ध्यान होगा, तो आप टिक कर दोगे, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। क्लियर है। तो करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है कि आप उसके लिए कोई किताब मोटी सी ले आए, ठीक है, फिर उसमें फंस गए। जो चीजें हमको दिख रही हैं बस वही करनी है ना। तो करंट अफेयर्स का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं जहां पर आपको मंथली वाले वीडियो मिलते हो, ठीक है। 40 अंक का मुद्दा था, ये भी आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मैं तो कह रहा हूं अभी, हाँ, इसमें भी भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, इसके लिए भी मैं स्पीडी को कहूंगा कि स्पीडी इसका सामान्य ज्ञान का स्पीडी आता है, जनरल नॉलेज का, ठीक है। स्पीडी हालांकि रेलवे के लिए है, लेकिन आप ये समझ लो ये जो स्पीडी के क्वेश्चन होते हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और लगभग सभी एग्जामों में स्पीडी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं स्पीडी कहूंगा कि 1 घंटे जीएस जीके के लिए भी आप समय निकालो, 1 घंटे, कुल मिला के 7-8 घंटे, कितने घंटे अभी बात कर ली, अगर इसको भी पढ़ लोगे 4 घंटे वो हो गए,
2 घंटे इसको कर लिया, 2 से 3 घंटे, तो 4 2 6 7 घंटे हो गए। फिर मेन चीज है प्रैक्टिस की, ठीक है, फिर मेन है, अब कोई किताब नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ के लिए कौन सी किताब ले ले। अच्छा, मैथ्स के लिए पूछोगे तो मैं तो कह दूंगा एस डी यादव ले लो, लेकिन जब ये पूछोगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की किताब ले, तो हम सख्त मना कर देंगे आपको, नहीं कोई किताब नहीं लेनी है। अब 10 क्वेश्चन के लिए आप कोई एक मैथ की किताब लेके आ रहे हो, अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे, ठीक है। देखो, कोई किताब नहीं लेनी है, आपको केवल प्रैक्टिस सेट लेने हैं, केवल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए प्रैक्टिस सेट लेके आओ, जितने तुम ले सकते हो। कोई भी प्रकाशन मैटर नहीं करता है, कोई भी प्रकाशन हो, जो भी प्रकाशन हो, सबके उठा लो। आपने 5 प्रैक्टिस सेट उठा लिए, मार्केट गए 7 प्रैक्टिस सेट उठा लिए, टारगेट है 2 प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करके सोऊंगा। 2 प्रैक्टिस सेट मुझे सॉल्व करने, उसमें जीएस भी पूरी लगानी है। क्या जीएस 70 क्वेश्चन करने में टाइम लगता है? नहीं, आता है तो आता है, नहीं तो जय श्री राम, टिक कर दिया हटाक से, हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट, टाइम कहां लगेगा? 10 क्वेश्चन करने में मैथ के टाइम लगेगा? नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कुल मिला के आप, ये टारगेट मेन टारगेट है। 2 प्रैक्टिस सेट, अंधेरे में तीर मत चलाओ भाई। अभी जो भी प्रकाशन वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं, जो भी प्रकाशन है वो अच्छे अच्छे जो भी टीचर्स होते हैं उनसे बनवाते हैं अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो कुल मिला के सब प्रकाशन आप 6 7 8 प्रकाशन चुन लीजिए अच्छे अच्छे, मार्केट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी किताब बेस्ट है, ठीक है, कौन सा प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है, तो वही लेके केवल 2 प्रैक्टिस सेट लगा के सोना है मुझे। रात का पूरा हमने समय दे दिया, केवल 2 प्रैक्टिस सेट, सो जाओ। दिन का पूरा समय दे दिया उधर जीएस में, रात वाला पूरा समय किसको मैं दे रहा हूं? प्रैक्टिस सेट। यही आपको करना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। रात का पूरा समय दे दो प्रैक्टिस के लिए। मुझे केवल 2 प्रैक्टिस सेट लगाने, सर ने बोला था 2 प्रैक्टिस सेट लगाने, तभी सोना है, तो तभी सोना है फिर, ठीक है। अगर अपने भविष्य की चिंता है आपको, ठीक है, मुझे बहुत है आपके भविष्य की चिंता, लेकिन आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको भी अपने घर को देखना पड़ेगा, अपने माँ बाप को देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ उनके लिए हमें कुछ करना है, ठीक है। तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट हो गया। तो अब ये जो 10-10 क्वेश्चन, इन पे ध्यान ही नहीं देना है। हिंदी के लिए हाँ, अगर बहुत से बच्चों को लग रहा है कि व्याकरण उंगला नहीं आता है, तो भाई इसके लिए भी मैं लूसेंट कह रहा हूं, लूसेंट किताब ले लेना। उससे जो जो टॉपिक आपको लग रहे हैं कि व्याकरण में संज्ञा पढ़ना, संज्ञा तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो संज्ञा पढ़ लिया, ठीक है, सर्वनाम पढ़ लिया, वाच्य पढ़ लिया, वाक्य क्या होता है, शब्द क्या होता है, भेद क्या होता है, वो पढ़ लिए सब, ठीक है, पद क्या होता है पढ़ लिए। तो व्याकरण का कुछ पोर्शन आप पढ़ सकते हैं अगर नहीं आता है तो। ऐसा नहीं, आप जैसी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। मुहावरे वहावरे याद करने के लिए भी लूसेंट ही पर्याप्त है ना। कोई बहुत सा बड़ा एग्जाम नहीं आपका जो आप पीसीएस के लिए कोई हिंदी की मोटी सी किताब लेके आ गए, नहीं, ठीक है। तो ध्यान, मैं पूरा अगर निष्कर्ष देखूं तो मैं फोकस कर रहा हूं कि आप ज्यादा कंटेंट पे फोकस नहीं करना है। आपको ज्यादा किताबों पर ध्यान नहीं देना है कि वो मिल जाए वो मिल जाए, कुछ नहीं ले जा पाओगे। आपको केवल कम चीजों से ही मतलब निकालना है। वो कम चीजें बता दी है, केवल नीली वाली लूसेंट ले लो, ठीक है, उसको रटना है। स्पीडी ले लो साइंस का, और जीके का स्पीडी ले लो, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स का स्पीडी ले लो, नहीं तो यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैथ्स के लिए केवल प्रैक्टिस है, बस इतना है। 40 दिन पूरा खपा दो, पूरे 40 दिन बिल्कुल जी जान लगा दो। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे भी क्लासेस चलती हैं जिसमें राघव सर आपको पूरा जीके का पोर्शन देख रहे हैं, साइंस का पोर्शन सचान सर के माध्यम से चल रहा है। और आपको सबसे अच्छी बात बता दें, 15 अगस्त के दिन 6 घंटे की मैराथन राघव सर के माध्यम से आएगी, जिसमें फिजिक्स के आपको बीमाएं निकालना वो सिखा देंगे। बीमाएं निकालने के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल जो पूछे जा सकते हैं, संभावित होंगे, वो भी करवा देंगे। तो घबराने वाली बात नहीं, वो 6 घंटे की क्लास जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम आपको बता दें, हम सचान सर को बुलाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो तो इनको पता ही है बच्चों को, यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, राघव सर भी पढ़ा रहे हैं, और एक मैडम भी आने वाली वो भी पढ़ाएंगी। अब इसके साथ साथ जो पेड बैच है, पेड बैच में सर खुद बताएंगे कि कितना सस्ता कर दिया गया है। अब नॉर्मल 299 का बच्चों आप लोगों के लिए अब के लिए ही स्पेशल किया गया है कि बस हर बच्चा पढ़ना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उसके पास पैसे नहीं है तो वो पढ़ नहीं पाया, पुलिस जैसे एग्जाम को वो क्रैक नहीं कर पाया, पुलिस नहीं बन पाया, पैसे की वजह से नहीं बन पाया। तो मैं सारे संसाधन आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं, वो चाहे YouTube पर हो, वो चाहे पेड बैच में हो। पेड बैच भी हमारा YouTube की तरह ही फ्री लगना चाहिए आपको, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको सचान सर विधिवत बता देंगे कि कैसे बच्चा एनरोल करेगा, कितना वैलिडिटी है, सब कुछ बच्चे को एक बार आप बता दीजिए सर। थैंक यू। बच्चे अभी भी आपको मौका है कि आज 10 तारीख है, 15 तारीख तक बच्चे यानी
5 दिन के लिए बच्चे आप लोगों के लिए अंतिम दिन बचा हुआ है, जाकर बेटा आप ले सकते हो। कौन सा बैच है हमारा, तो आप जाकर देख लीजिए। गंगा जल बैच सबसे ज्यादा डिमांडिंग बैच बच्चे, बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा बच्चों ने विश्वास जताया। और मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा बच्चे अभी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लगभग 250 से 300 वीडियो मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं अभी आपके पास 40 दिन है। अगर आप आज जुड़ते हो बच्चे 300 रुपए में बैच मिल रहा है, और एक दिन में अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो बच्चे 5 का मल्टीपल करके देखो आप कितने 200-300 लेक्चर आसानी से आप कवर कर सकते हो। और इस बैच में आपको पूरा का पूरा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इन 40 दिनों में हमारी जो बच्चे बिहार स्पेशल की के लिए जानी जाती है जो हमारी टीम है, हम पढ़ा रहे हैं बच्चे साइंस, राघव सर पढ़ा रहे हैं, अंबु सर पढ़ा रहे हैं और अदर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं इस पर। तो इसमें बेटा मॉक टेस्ट कराया जाएगा, लास्ट में 50 मॉक टेस्ट जो अंतिम तैयारी में आपको धार देंगे इसी बैच पर बच्चे। तो ये वाला जो बैच है आपका, जो आपको दिख रहा है 999, मतलब 1000 का बैच है। 1000 का बच्चे नहीं, कितने का है, 300 रुपए का है, मात्र 300 रुपए का। तो इस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन मिलेगा कहां पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना। तो बच्चे ये फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, नंबर आईडी डाल के रजिस्टर्ड हो जाना। और बच्चे आपको 300 रुपए में बैच पाने के लिए कौन सा कूपन कोड, वही कूपन कोड है बच्चे बिहार 70। बिहार और 70 के बीच में स्पेस नहीं देना, जाकर बच्चे ले लो। मात्र बच्चे 5 दिन शेष हैं, 15 अगस्त के बाद ये बच्चे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। और रिकॉर्डेड बच्चे आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो, अभी मौका है, फिर बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपने माँ बाप के सपने पूरा कर सकते हो भाई। 300 रुपए में बैच मिल रहा है, पूरा 70% डिस्काउंट है। और बिहार 70 कोड लगा देना और जाकर ले लेना बच्चे। मिलेगा कहां, तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव बच्चे एप्लीकेशन पर ये बैच मिल जाएगा, अभी मौका है। कोई दिक्कत आ रही है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत आप जाकर कॉल करिए और जाकर बच्चे पूरा का पूरा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अंतिम समय में अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो बच्चे अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।